बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क्लास 8 बेटा साइंस न्यू कोर्स जो है हमारे पास सिंगल नेशनल करिकुलम, उसके मुताबिक हम लोग अपने एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट नंबर 6 जो जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस। इसमें बेटा हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं आज हम लोग। तो बेटा सबसे पहले जो हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज है दैट इज इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन को इंसर्कल करना है। कार्बन बर्न्स इन एयर टू रिलीज एनर्जी अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ। कार्बन जो हवा में जलती है एनर्जी खारिज करती है और साथ में क्या चीज़ बनाती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन है। तो हमारे पास ये क्या बनाती है, जब हवा में जलती है तो एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाती है। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम रिएक्ट करवाएं तो प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं हमारे पास, जिंक ऑक्साइड एंड वाटर, जिंक सल्फाइड एंड वाटर, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन और जिंक सल्फाइड एंड हाइड्रोजन। तो हमारे पास बनता है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस जिसमें बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ मोल्स हैं बराबर ना हो उसको हम अनबैलेंस कहते हैं। अब यहाँ पे देखें कार्बन एक एक, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे भी 4 बैलेंस है, ठीक है। दूसरी देखें तो ये हमारे पास ये बैलेंस नहीं है, दूसरी वाली बैलेंस नहीं है, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे चलें, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन, ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटिंग ऑफ सॉलिड पोटाशियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस आ। यानी पोटाशियम क्लोराइड को अगर आप हीट करें, सोडियम पोटाशियम क्लोराइड को, सॉलिड पोटाशियम क्लोराइड को, तो क्लोरीन मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं जो हीट खारिज करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड बाय हीटिंग, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कौन सी बैलेंस इक्वेशन है। अब यहाँ देखें 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन, आयरन नहीं बैलेंस, यहाँ आयरन 1 है, क्लोरीन 6 है, नहीं बैलेंस, आयरन 2 क्लोरीन 6 ये वाली बैलेंस है, सी वाली हमारे पास क्या है, बैलेंस है, ठीक है बेटा, सी वाली बैलेंस है हमारे पास। उसके बाद द फॉलोइंग इक्वेशन इज प्रॉपरली बैलेंस्ड व्हेन, ये कहता है ये इक्वेशन बैलेंस होगी जब क्या होगा, हमारे पास x की क्या वैल्यू रखें, y की क्या रखें, z की क्या रखें, ठीक है। यहाँ पे कितने मोल्स हो, कितने मोल्स हो, कितने मोल्स हो। तो इसके लिए बेटा हमारे पास डी ऑप्शन है। अगर x को हम 2 रखते हैं तो कार्बन 2 हो जाएंगे, और y को अगर हम 1 रखें यानी y यहाँ पे O2 एज इट इज रहेगा, z को भी 2 रखें तो यहाँ 2 रखेंगे, कार्बन यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन 4 और 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं आगे। नंबर 8 है मेरे हमारे पास, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ MgHCO3। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है बेटा ये, इसमें कहता है कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं। तो आप देखें 3 to the 6 कितने प्रेजेंट हैं, 6 है। ये जो ब्रैकेट के बाहर होता है ना 2, ये इस ऑक्सीजन के साथ भी है, कार्बन के साथ भी है, हाइड्रोजन के साथ भी है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे 3 ये है, और ये 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 to the 6 हमारे पास कार्बन सॉरी ऑक्सीजन के एटम्स हैं। द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाएं तो क्या बनता है, टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। इज एन एग्जांपल ऑफ, किस चीज़ की एग्जांपल है, एडिशन रिएक्शन की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, या एसिड बेस रिएक्शन की। तो ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस आ, यानी कि आप हीट करें कैल्शियम कार्बोनेट को, इसको डिकम्पोज करें तो हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, नाइट्रोजन बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है या ऑक्सीजन। तो हमारे पास दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज खत्म हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।